हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही प्यारा लेक्चर पढ़ने वाले हैं कि हमको चीज़ें दिखती कैसे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं फ़ोन के ऊपर, फ़ोन से जो रेजेस निकल रही हैं, जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो दिखता कैसे है, इस बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल के लिंक को 21 लोगों को भेजें तो आपके घर में बहुत ही जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। अगर नहीं भेजा तो समझ जाइएगा व्हाट्सएप की मैसेज की तरह धमकी दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलो मजाक बहुत हो गया। तो आज हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, कि हमको कोई भी चीज़ दिखती कैसे है। आखिरकार सबसे पहली बात आती है कि कोई भी चीज़ दिखती कैसे है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज हमारी आँखों के ऊपर पड़ती है, ठीक है, और हमारी आंखों के ऊपर खास करके जब रेटिना के ऊपर पड़ती है, और रेटिना में भी खास करके जब फोटोसेंसरी सेल्स के ऊपर पड़ती है, रोड ऑन कोन्स के ऊपर पड़ती है, जब उनके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं और क्या होती है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, और वही नर्व इम्पल्स आगे चल के नर्व ऑप्टिक नर्व के थ्रू ऑक्सीपिटल लोब में जाती है। ऑक्सीपिटल लोब में हमको पता चलता है कि हमारे आगे यहाँ पे अलमारी है, हमारे आगे कप रखी है, हमारे आगे स्टैंड रखा है, या हमारे आगे फ़ोन रखा है, तब ये चीज़ें हमको दिखती हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पूरा ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया था कि जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है कैसा कैसा है, कितनी लेयर्स का मिलके बना है। ठीक है, कितनी लेयर्स थी? 3 लेयर्स थी। कौन कौन सी थी? ट्यूनिका फाइब्रोसा सबसे ऊपर वाली, ठीक है। बाद में जो मिडिल लेयर थी ट्यूनिका वेस्कुलरोसा, और सबसे लास्ट जो लेयर थी उसको हम रेटिना बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम रेटिना बोल सकते हैं, या उसको हम फोटोसेंसरी लेयर बोल सकते हैं। तो आज हम रेटिना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बाद में जो मैकेनिज्म ऑफ विजन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं जो लास्ट थर्ड लेयर थी, लास्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, लास्ट लेयर ऑफ आई कौन सी थी? रेटिना। कौन सी थी? रेटिना। ठीक है, रेटिना थी, लास्ट लेयर थी। कौन सी थी? रेटिना थी। अब हम बात करते हैं कि जो रेटिना होती है ये भी 3 लेयर से मिलके बनी होती है। अब हम उन लेयरों के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी लेयर होती हैं। ये भी कितनी लेयर से मिलके बनी होती है? 3 लेयर। कौन कौन सी? आजा ताऊ, लाइन यार सीधी खींचना, सही खींचती नहीं है। वो 3 लेयर कौन कौन सी थी? सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं उन 3 लेयर की। सबसे पहले आउटर लेयर, आउटर, फिर आती है मिडिल, फिर आती है मिडिल, और लास्ट में आती है इनर लेयर। लास्ट में आती है इनर लेयर। तो हमने यहाँ पे रेटिना भी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। अब इन लेयर के अंदर कौन कौन सी सेल या कौन कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है इसके अंदर पाए जाते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स। कौन सी? इसके अंदर पाई जाती हैं गैंग्लियोनिक सेल, जो लाइट को रिसीव नहीं करती हैं। फिर अगर हम आगे चलें तो इसके ऊपर पाए जाते मिडिल लेयर आती है, और मिडिल लेयर पे पाए जाते हैं बायन्यूक्लियर बता रहे हैं। जो मिडिल लेयर होती है यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। और जो सबसे लास्ट लेयर होती है इनर लेयर जिसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लाल इसके ऊपर ही पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। कौन कौन सी? रॉड एंड कोन्स। सारा मामला, सारा खेला यही तो खेलती है, रॉड एंड कोन्स। कौन कौन सी है बताएं? ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया जो रेटिना है 3 लेयर की मिलके बनी है। आउटर लेयर गैंग्लियोनिक सेल, मिडिल लेयर बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मिडिल लेयर में क्या पाए जाएंगे? बाइपोलर न्यूरॉन। और जो लास्ट इनर लेयर होगी उसके अंदर पाए जाते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या है कि भैया जो फोटो मतलब जो लाइट को रिसीव कर रहे हैं, और लाइट को रिसीव करने का मतलब क्या है, जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है, जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ती है रॉड के ऊपर या कोन के ऊपर, तो इनके सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब इनके सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो यहाँ मतलब जब तक ओपन नहीं थे तो तब तक इन सेल की जो मेम्ब्रेन थी वो पोलराइज थी। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुए तो उनके ऊपर क्या होगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो वहां पास की मेम्ब्रेन क्या होगी, डीपोलराइज हो जाएगी। और जहां पर मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हुआ वैसे ही इनके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी, और जहां नर्व इंपल्स जनरेट हुई हमारे माइंड को पता चल जाएगा कि भैया कुछ ना कुछ तो हलचल चल रही है। ठीक है, तो जो इनर लेयर थी उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रॉड ऑन कोन्स। ठीक है, रॉड ऑन कोन्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट होती है वो आउटर टू इनर पड़ती है, आउटर टू इनर। यहाँ पे जैसे कि ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ह्यूमन आई है, ये आपकी ह्यूमन आई है।
तो लाइट सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, लाइट सबसे पहले पड़ती है ये आउट वाले रीजन के ऊपर, आउट वाले लेयर के ऊपर, फिर पड़ती है यहाँ पे मिडिल पे, ठीक है, सबसे पहले मतलब गैंग्लियॉनिक सेल पे, फिर बाइपोलर न्यूरॉन के ऊपर, और फिर लास्ट में पड़ती है कहाँ पे, लास्ट में पड़ती है इनर लेयर के ऊपर। तो लाइट सबसे पहले कहाँ पड़ती है, लाइट फॉल करती है, लाइट सबसे पहले फॉल करती है आउटर के ऊपर, आउटर लेयर के ऊपर, यहाँ पे गिरेगी, लेकिन यहाँ पे लाइट को रिसीव करने वाली कोई सेल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ स्टिमुलेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, लाइट पड़ती है मिडिल लेयर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे भी बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, या ये बाइपोलर न्यूरॉन खाली क्या करते हैं, ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में जो इनर लेयर होती है, यहाँ पे लाइट को रिसीव किया जाता है। लाइट रिसीविंग जो पॉइंट होता है यहीं होता है, यहीं पे रॉड और कोन्स होते हैं, रॉड और कोन्स सेल होते हैं, इनको फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो इनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं कुछ। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो हम बताते हैं आपको। जैसे ही लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोडियम के चैनल Na+ चैनल ओपन, सोडियम के चैनल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, और ये चैनल इसके ऊपर ओपन हुए तो यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन। जैसे ही सोडियम चैनल निकले वैसे ही डीपोलराइजेशन हो गया। और सोडियम के चैनल से निकलने से डीपोलराइजेशन किस तरह से हुआ, जैसे कि मान लीजिए जब इनके ऊपर लाइट नहीं पड़ती थी तो इनकी जो मेम्ब्रेन थी, रॉड ऑन कोन्स की जो मेम्ब्रेन थी वो पोलराइज्ड थी। पोलराइज्ड का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। जैसे ही लाइट पड़ी, लाइट फॉल की, जैसे ही लाइट पड़ी तो उसके केमिकल चैनल जो थे, जो सोडियम के चैनल थे, जो सोडियम के चैनल थे वो क्या हुए, वो ओपन हो गए, ठीक है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। और जैसे ही सोडियम के चैनल ओपन हुए तो वहां पे क्या हुआ, चार्ज में डिफरेंस आ गया, मतलब वहां पे चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। जो उसकी सेल थी, मेम्ब्रेन थी, जो सेल्स की मेम्ब्रेन थी वहां पे चार्ज जो हुआ वो जनरेट हो गया, और जैसे ही चार्ज जनरेट हुआ तो डीपोलराइजेशन हो गया। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो गई, ठीक है, डीपोलराइज हो गई। अब ये डीपोलराइजेशन जैसे ही हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी। अब नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी, अगर नर्व इंपल्स का कोई पाथ पूछ ले वो भी हम बता रहे हैं, अगर लाइट का पाथ पूछे वो भी हम बता रहे हैं। तो लाइट का सबसे पहले पाथ क्या होगा, सबसे पहले लाइट कहाँ पे पड़ेगी, आउटर लेयर के ऊपर, गैंग्लियॉनिक सेल के ऊपर, फिर बाइपोलर न्यूरॉन के ऊपर, और फिर लास्ट में इनर लेयर के ऊपर जहां पे रॉड और कोन्स होंगे, यहीं पे नर्व इंपल्स जनरेट होगी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि नर्व इंपल्स का जो पाथ है वो बताओ, वो भी हम बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ मतलब यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ इंपल्स। यहाँ पे जनरेशन ऑफ इंपल्स हो रहा है, यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट हो चुकी है। अब ये इंपल्स कहाँ जाएगी, ये जाएगी डायरेक्ट बाइपोलर न्यूरॉन से होते हुए, बाइपोलर न्यूरॉन, एन बना दे रहे हैं, समझ जाइएगा। बाइपोलर न्यूरॉन से कहाँ जाएगी, गैंग्लियॉनिक सेल, ठीक, गैंग्लियॉनिक सेल, जहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं शॉर्ट में GC। फिर ये गैंग्लियॉनिक सेल से कहाँ जाएगी, ऑप्टिक नर्व में, कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व में जाएगी, और ऑप्टिक नर्व से ये कहाँ जाएगी, ब्रेन में। ऑप्टिक नर्व में ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन से कौन से पार्ट में, ऑक्सीपिटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब। तो हमने यहाँ पे रॉड ऑन कोन्स के बारे में लगभग एक ओवरव्यू तैयार कर लिया कि क्या सिस्टम होता है, ठीक है। रेटिना के बारे में पढ़ा, और बाद में जो रेटिना की इनर लेयर थी उसके बारे में पढ़ा। यहाँ पे जो लाइट का पाथ था, गैंग्लियॉनिक सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, फिर फोटोरिसेप्टर सेल, ये पढ़ लिया। और फिर बाद में जो नर्व इंपल्स जनरेट होने का पाथ था वो कहाँ से था, सबसे पहले नर्व इंपल्स रॉड ऑन कोन से जनरेट होगी, और जनरेट होने के बाद बाइपोलर न्यूरॉन में जाएगी। बाइपोलर न्यूरॉन से यहाँ पे जो GC लिखा है, GC का मतलब गैंग्लियॉनिक सेल, और गैंग्लियॉनिक सेल से ये होते हुए ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व में कहाँ पे जाएगी, ब्रेन में। और ब्रेन के कौन से हिस्से पे इमेज बनता है, ब्रेन के कौन से हिस्से में पता चलता है कि हमारे आगे ये चीज रखी है या हमें ये चीज दिख रही है, वो होता है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ही हमें पता चलता है, वहां पे ही विजुअलाइजेशन होता है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में इतना पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रॉड ऑन कोन्स के बारे में, पूरे रॉड ऑन कोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने कितने नंबर में होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम रॉड एंड कोन्स के बीच में जो डिफरेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले बात करते हैं ये नंबर में कितने होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर की, तो ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लगभग 100 से 120
मिलियन होते हैं, 100 से 120 मिलियन होते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं, ये केवल 6 मिलियन होते हैं। तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और कॉन्स का नंबर कम होता है। अगर हम बात करें जो रॉड्स होते हैं ये कब एक्टिव होते हैं, जो रॉड्स होते हैं एक्टिव इन डिम लाइट, एक्टिव इन डिम लाइट मतलब ये कम लाइट में एक्टिव होते हैं। कम लाइट का मतलब है जब अंधेरा होता है या हल्की चांदनी लाइट टाइप की जो होती है, ठीक है, जब शाम के समय लगभग ये रॉड्स जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं। और जो ये कोन्स होते हैं ये ब्राइट लाइट में या फिर जो सन लाइट होती है तब ये एक्टिव होते हैं। ये कब एक्टिव होते हैं, एक्टिव इन ब्राइट और सनलाइट। ये ब्राइट लाइट में और सनलाइट में एक्टिव होते हैं। ये इमेज कैसा बनाते हैं, ठीक है, ये कैसा इमेज बनाते हैं, ये इमेज बनाते हैं कि भैया अगर आपको कोई चीज़ रात में दिख रही है, ठीक है, तो वो कलरफुल तो दिखती नहीं है, या तो वो ब्लैक दिखती है या वाइट टाइप की थोड़ा दिखती है। तो इनका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये ब्लैक एंड वाइट टाइप का होता है। कैसा होता है, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है इमेज का जो फॉर्मेशन होता है कैसा होता है, इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। और इस ब्लैक एंड वाइट इमेज की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको टॉपिक विजन। कैसा विजन, इसको टॉपिक विजन। इसको टॉपिक विजन, इसको टॉपिक विजन है जब कोई भी चीज आपको रात में दिखाई देती है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, तो ऐसे विजन को हम इसको टॉपिक विजन बोलते हैं, ठीक है। और इनमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है। अब इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कलरफुल होता है। कलरफुल का मतलब है वहां पे कैसा विजन होता है, वो टॉपिक विजन होता है। इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, कैसा होगा, कलरफुल। कलरफुल, कलरफुल का मतलब यहां पे टॉपिक विजन होगा। यहां पे कैसा विजन होगा, वो टॉपिक विजन होगा, मतलब यहां पे कलरफुल विजन होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी, इसकी जो सेंसिटिविटी होगी, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ये कितने सेंसिटिव होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई दो लड़के हैं, ठीक है, हमने एक को कहा तुम बहुत कमीने हो, बदतमीज हो गए, वो तनिक ही में रोने लगा, अपना सुपुर सुपुर उसके आंसू बहने लगे, घड़ियाल के आंसू बहने लगे, मतलब वो तनिक बात उसको कह दो तो वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही गंभीर है, वो रोने लगता है तुरंत, ठीक है। तो यही हाल है हमारी डिम लाइट का या हमारे रोड्स का। अगर इन पे थोड़ी भी लाइट पड़ती है, थोड़ी भी कम लाइट, ठीक है, ये कम ही लाइट में डिम लाइट के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब ये कैसे हैं, ये मोर सेंसिटिव हैं, मतलब इनके अंदर जो सेंसिटिविटी की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ये कैसे हैं, मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव, ठीक है, ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और ये कैसे हैं, ये इतने बेसरन टाइप के हैं, जैसे कि आप लोग हैं ना, नालायक, निठल्ले, नल्ले, जो भी कह लो कम है, सॉरी फॉर जस्ट कर, ठीक, मजाक कर रहे हैं। तो जो कॉन्स होते हैं ये इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब इनकी जो सेंसिटिविटी की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। ये तभी एक्टिव होते हैं जब इनके ऊपर लात घूसे पड़ते हैं चारों ओर से। लात घूसे का मतलब ये है कि जब इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट पड़ती है, जैसे कि बहुत ही ब्राइट लाइट या सनलाइट, जब तेज लाइट इनके ऊपर पड़ती है तब ये एक्टिव होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, लेस सेंसिटिव। अब हम बात करते हैं इनके रिजोल्यूशन पावर की, कि इनमें जो इमेज बनता है वो उनका इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कितना क्लियर होता है, ठीक है, या उनकी विजुअल एक्टिविटी कितनी कैसी होती है। इनकी जो रिजोल्यूशन पावर होता है, रिजोल्यूशन पावर या विजुअल एक्टिविटी,
ये कितने विजुअल एक्टिव होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कम विजुअल एक्टिव होते हैं, ठीक है, और इनकी जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एरो ऊपर की ओर, ठीक है, एरो ऊपर की ओर, एरो ऊपर की ओर का मतलब है यहाँ पे जो इनकी जो विजुअल एक्टिविटी होगी, मतलब जो देखने की क्षमता होगी या जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इतना क्लियर नहीं बन पाएगा, और जो कोन्स के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही चमकीला, बहुत ही मस्त बनेगा। मस्त का मतलब ये है कि अगर आप 2 किलोमीटर से दूर कोई आ रहा होगा, आप जान जाएंगे हाँ कि भैया ये कौन है, पिंकी जनाब, आप जान जाएंगे, ठीक है। तो रोड्स एंड कोन्स में जो डिफरेंस था हमने इतना पढ़ लिया, इसके और भी डिफरेंस है वो भी पढ़ते हैं, लगभग जितने हैं आपकी एनसीईआरटी का एक एक लाइन कराया जाएगा, और नीट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसके अंदर फंसेंगे जरूर। ह्यूमन आई के क्वेश्चन फंसते जरूर हैं, इमेज का फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है, या रॉड एंड कोन्स जो फोटो रिसेप्टर सेल हैं इनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ पिगमेंट की। रोड्स के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, टाइप ऑफ पिगमेंट। टाइप ऑफ पिगमेंट की अगर बात करें तो टाइप ऑफ पिगमेंट की बात करें तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो इसके अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, रोडोप्सिन। रोड के अंदर रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, रोड के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। और यहाँ पे कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, आयोडोप्सिन। कौन के अंदर, आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। अगर आपको कहे कोई रोड का जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ये निकाल के दे तो वो कैसा दिखता है, या अगर आपको आयोडोप्सिन निकाल के दे तो उसका जो विजुअलिटी होती है वो कैसी होती है, वो होती है ऐसी। जो रोडोप्सिन होता है ये दिखने में कैसा लगता है, ये दिखने में होता है पर्पल, पर्पल। और जो आयोडोप्सिन होता है ये दिखने में कैसा होता है, ये दिखने में होता है वॉयलेट, ये दिखने में होता है वॉयलेट, और ये होता है पर्पल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो रोडोप्सिन पिगमेंट है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये कहाँ से मिलके बना है। तो रोडोप्सिन मिलके बना होता है जो रोडोप्सिन पिगमेंट है, सबसे पहले एक प्रोटीन होती है ऑप्सिन, और बाद में रेटिनल होता है, उससे मिलके बना होता है ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन प्लस रेटिनल। व्हाट इज अ रेटिनल, ये भी आपको बता रहे हैं। रेटिनल क्या होता है, एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल। ठीक है, जो एल्डिहाइड, अब यहाँ पे बात करते हैं जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है ये कहाँ से मिलकर बना होता है, एक ऑप्सिन प्रोटीन होती है और साथ में रेटिनल होता है। तो यहाँ पे रेटिनल है, ये रेटिनल क्या है, जो रेटिनल होता है ये एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल होता है, जिसको हम विटामिन ए भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे रोडोप्सिन का केमिकल कंपोजिशन पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आयोडोप्सिन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। यहाँ पे तीन ऑप्सिन प्रोटीन पाई जाएंगी, आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, ठीक है। ऑप्सिन के अंदर जो मेन खासियत होगी वो क्या होगी, बता रहे हैं वो क्या होगी। इसके अंदर रेटिनल तो होगा ही होगा, लेकिन जो ऑप्सिन प्रोटीन होगी वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले रेटिनल, रेटिनल, और जो ऑप्सिन प्रोटीन होगी कितने टाइप की होगी, ऑप्सिन प्रोटीन जो होगी वो कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की होगी। वो कौन कौन सी है आपको दिखा, ठीक है, वो कौन कौन सी है आपको दिखा रहे हैं। जो आपको ये दुनिया रंगीन दिखती है, हरी भरी दिखती है, वो किसके कारण दिखती है, इन्हीं 3 ऑप्सिन प्रोटीन के कारण दिखती है। जैसे कि आप जब कक्षा 3, 4, 5 में थे तो आपको जब कुछ ढेर सारे कलर दे दिए जाते थे तो आप लाल हरा मिला देते थे तो कोई नया कलर बना देते थे, या सफ़ेद लाल मिला देते थे तो एक नया कलर बना देते थे। तो इन्हीं तीनों ऑप्सिन प्रोटीन के मिक्सचर से हमें सारे कलर दिखते हैं। वो 3 कौन कौन सी ऑप्सिन प्रोटीन है उनको देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 एरिथ्रोप्सिन, नंबर 2 क्लोरोप्सिन, एंड नंबर 3 साइनोप्सिन, साइनोप्सिन, ठीक है। ये 3 टाइप के
ऑप्सिन प्रोटीन होती है और रेटिनल होता है, जिसके कंपोजिशन से हमारा आयोडॉप्सिन बनता है। आयोडॉप्सिन क्या है? जो कोन्स के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसको आयोडॉप्सिन बोलते हैं। ठीक है, ये काहे से मिलकर बना होता है? 3 ऑप्सिन प्रोटीन और प्लस एक रेटिनल। रेटिनल वही रहेगा, काहे की एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल जिसको हम विटामिन ए बोलते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल जिसको हम विटामिन ए बोलते हैं। और जो ऑप्सिन प्रोटीन होती है 3 टाइप के होते हैं। एरिथ्रोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन ये काहे मतलब एरिथ्रोप्सिन जो प्रोटीन होती है ये कौन से कलर को दिखाती है? जो रेड कलर होता है वो एरिथ्रोप्सिन के कारण दिखता है। क्लोरोप्सिन, क्लोरोप्सिन मतलब यहाँ पे क्लोरो वर्ड आ रहा है। क्लोरो वर्ड का मतलब है कि जब कोई चीज हमको हरी दिखाई देती है तो वहां पे क्लोरोप्सिन एक्टिव होता है। और साइनो का मतलब है यहाँ पे नीली चीज, नीला कलर। जब कोई नीली चीज हमको दिखती है तो वहां पे साइनोप्सिन एक्टिव होता है। ये काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। जब रेड कलर दिखता है हमको तब ये एक्टिव होता है। ठीक है, जब हमको दिखता है यहाँ पे ग्रीन कलर तब क्लोरोप्सिन एक्टिव होता है। ठीक है, जब हमको दिखता है यहाँ पे ब्लू कलर, जब हमको दिखता है ब्लू कलर तो हमको साइनोप्सिन एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम बात करें जब हमारे ऊपर या हमारी आंखों के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है या व्हाइट लाइट पड़ती है, अगर मान लो अगर रूम के अंदर रेड लाइट कर दें, पूरी रेड लाइट कर दें, तो यहाँ पे केवल एरिथ्रोप्सिन ही एक्टिव होगा जो हमको पूरा रूम लाल लाल दिखवाएगा। अगर हम रूम के अंदर क्या कर दें, ग्रीन लाइट लगा दें, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लाइट लगा दें तो हमको रूम में सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देगा। ठीक है, तो वहाँ पे केवल क्लोरोप्सिन ही एक्टिव होगा। अगर हम बात करें अगर अपने रूम के अंदर हम ब्लू कलर की लाइट लगा दें तो हमको सब नीला ही नीला दिखेगा। ठीक है, सब नीला ही नीला दिखेगा, तो यहाँ पे केवल हमारा साइनोप्सिन एक्टिव होगा। तो भैया हम कौन सी ऐसा कलर लाएं जब ये तीनों एक्टिव हों और तीनों का मिक्सचर से हमें एक नए नए कलर दिखें। जब तीनों का मिक्सचर होगा तो हम गुलाबी भी देख सकते हैं, बैंगनी भी देख सकते हैं, धानी भी देख सकते हैं। इन सब के मिक्सचर से हम हर एक कलर देख सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी लाइट आए जब जिससे ये तीनों पिगमेंट एक्टिव हो, वो कौन सी लाइट होती है? वो होती है हमारी व्हाइट लाइट या फिर हमारी सनलाइट। ठीक है, ऑल इनएक्टिव, ऑल एक्टिव इन सनलाइट, ऑल लाइट में एक्टिव होते हैं। तो हमने यहां पे क्या पढ़ लिया? हमने यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से रॉड के बारे में और कोन्स के बारे में पढ़ लिया, जो फोटो रिसेप्टर सेल हैं जो लाइट को रिसीव करेंगे और लाइट को रिसीव करने के बाद जो नर्व इंपल्स जनरेट होगी वो आपके ब्रेन तक ले जाएंगे। ठीक है, हमने इनमें डिफरेंस भी पढ़ लिया कि रॉड में क्या क्या होता है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, और कोन में क्या क्या होता है, कोन्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। ठीक है, जो रोडोप्सिन होता है वो देखने में कैसा लगता है? पर्पल दिखता है। जो आयोडोप्सिन होता है वो देखने में कैसा दिखता है? वो वायलेट होता है। अगर हम बात करें तो रोडोप्सिन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो इसके अंदर एक ऑप्सिन प्रोटीन होती है, एक ऑप्सिन प्रोटीन होती है और साथ में रेटिनल होता है। अब यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज अ रेटिनल। जो रेटिनॉल होता है उसकी ही एल्डिहाइड फॉर्म है हमारी रेटिनल, और रेटिनॉल को ही हम विटामिन ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रोडोप्सिन के बारे में हो गया। अगर हम बात करें आयोडोप्सिन की, तो जो आयोडोप्सिन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो 3 टाइप की ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 टाइप की ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो कोन्स होती हैं और जो आयोडोप्सिन होता है ये आपको हर कलर का विजुअलाइजेशन कराता है। आपको ब्लैक दिख रहा है, धानी दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है, कोई भी कलर दिख रहा है, वो आपके कोन्स के कारण दिखता है। और कोन्स के अंदर कौन से पिगमेंट के कारण दिखता है? वो दिखता है आयोडोप्सिन के कारण। जो आयोडोप्सिन होता है इसके अंदर 3 टाइप की ऑप्सिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो एरिथ्रोप्सिन जो आपके रेड कलर के प्रेजेंस में एक्टिव होता है, फिर आता है क्लोरोप्सिन जो ग्रीन कलर की प्रेजेंस में एक्टिव होता है, और लास्ट है हमारा साइनोप्सिन जो ब्लू कलर की प्रेजेंस में एक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन जब इनके ऊपर व्हाइट लाइट या सनलाइट पड़ती है तो तीनों एक साथ एक्टिव होते हैं और तीनों के मिक्सचर से हमें हर एक तरह के कलर दिखाई देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको रेटिना के बारे में, रेटिना में कौन कौन सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में, आपको जो रेटिना की लास्ट लेयर है कौन सी? फोटो रिसेप्टर लेयर। ठीक है, जो फोटो रिसेप्टर सेल हैं हमारे, ठीक है, जो के अंदर जो लास्ट लेयर है, इनर लेयर, जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं, रॉड एंड कोन्स, उनके बारे में बिल्कुल डिटेल पता चल गया होगा। यहाँ तक हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपको 100 to 100% कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, 100 to 100%। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन कि हमको दिखता कैसे है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या बेहतर रहेगा कि अगर आप साथ में नोट्स बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप जाने और फिर राम जाने। ओम फो। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ विजन।
सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा विज़न होता है ये बाइनोकुलर होता है। बाइनोकुलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न का मतलब है कि हम अपनी आँखों से, दोनों आँखों से एक साथ देखते हैं। घोड़े की तरह तो हमारी आंखें हैं नहीं कि एक इधर है एक उधर है, ठीक है, इधर से कुछ और देख रहे हैं और इस आंख से हम कुछ और देख रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ हम देखते हैं अपने दोनों आंखों के साथ एक साथ देखते हैं, और हमारी आंखों का जो मूवमेंट होता है वो भी एक साथ ही होता है। अगर अपनी आंख को हम एक बार इधर देखते हैं तो हमारी जो दूसरी आंखें वो भी इधर ही मूव करेगी। तो इस तरह के विजन को हम बोलते हैं बाइनोकुलर विजन, ठीक है, इस तरह के विजन को बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसको टॉपिक विजन की ले लो या फोटोपिक विजन की ले लो, बात तो वही रहती है, बस थोड़ा वहाँ पे चेंजेस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको टॉपिक विजन लेते हैं और यहाँ पे रॉड से लेते हैं कि आपको डिम लाइट के अंदर चीजें कैसे दिखती हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम इसको टॉपिक विजन इन डिम लाइट, इसको टॉपिक विजन इन डिम, इसको टॉपिक विजन इन डिम लाइट। डिम लाइट में हमको चीजें कैसे दिखती, डिम लाइट के अंदर हमको चीजें कैसे दिखती हैं, जैसे कि हमने माना यहां पे कौन सा पिगमेंट होगा, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, यहां पे पिगमेंट होगा रोडोप्सिन, जो कहाँ से मिलके बना होगा, नंबर 1 ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन, और कहाँ से, रेटिनल से, ऑप्सिन। तो हमने माना ये जो है आपकी यहां पे ये आपकी ऑप्सिन प्रोटीन है, और बीच में ये जो हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये रही आपकी ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन, और ये रहा आपका रेटिनल, ये रहा आपका रेटिनल। जब ये ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनल आपस में जुड़े रहते हैं तो इस तरह के कंफर्मेशन को बोलते हैं हम ट्रांस कंफर्मेशन। कैसा कंफर्मेशन, ट्रांस कंफर्मेशन। ये कैसी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। जैसे ही इनके ऊपर अब लाइट पड़ेगी, ठीक है, जैसे ही इनके ऊपर क्या पड़ेगी, डिम लाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, डिम लाइट जैसे ही इनके ऊपर पड़ेगी तो ब्लीचिंग हो जाएगी या स्प्लिटिंग हो जाएगी। What is a bleaching and what is a splitting? यहाँ पे हो जाएगी स्प्लिटिंग। मतलब ये जो ऑप्सिन प्रोटीन है, ये जो ऑप्सिन प्रोटीन दिख रही है, ये जो आपका रेटिनल दिख रहा है, और इस कंफर्मेशन को बोलते हैं ट्रांस कंफर्मेशन, ठीक है, इस फॉर्म को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। जब ये आपस में जुड़ी रहती हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। लेकिन जैसे इनके ऊपर डिम लाइट पड़ती है तो क्या होता है, इनके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का मतलब ये है, ये ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनल ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं, जुदा जुदा हो जाते हैं, ठीक है, ये अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे इनके अंदर ब्लीचिंग होती है तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। जो बुद्धिमान छात्र हमारे होंगे वो यहीं पे समझ चुके होंगे, जैसे ही ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल होगी तो यहीं पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और डीपोलराइजेशन जैसे हो जाएगा तो वहीं पे नर्व इंपल्स हमारी जनरेट हो जाएगी, और वो नर्व इंपल्स कहाँ जाएगी, हमारी विजुअल एरिया, मतलब है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल होगा, जहाँ जैसे ही सोडियम चैनल की ओपनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे जो ऑप्सिन प्रोटीन है, ये जो ऑप्सिन प्रोटीन आपकी ये रही, कुछ इस तरह से हमने बनाया, और ये जो रेटिनल हुआ, ये जो रेटिनल हुआ ये अलग अलग हो गया, ये ऑप्सिन प्रोटीन और ये रेटिनल, ये हो गया अब जुदा जुदा, इनकी हो गई, इनमें हो गया ब्रेकअप, ठीक है। पहले इनका मामला सेट था, ठीक है, जब इन पे लाइट नहीं पड़ी थी तो इनका मामला सेट था, ठीक है, और जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ी, उसने क्या कर दिया, उसने इन दोनों के बीच में दरार पैदा कर दी, मतलब इनका ब्रेकअप करवा दिया। और जैसे इनका ब्रेकअप करवा दिया तो इनके आंसू बहने लगे। आंसू बहने का मतलब है यहाँ पे सोडियम चैनल की ओपनिंग हो गई। सोडियम चैनल की ओपनिंग जैसे हुई वैसे ही ये अलग हो गया, ठीक है। ये ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो गई और प्लस रेटिनल अलग हो गए। ये ऑप्सिन प्रोटीन है और ये रेड, और इस अलग अलग फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं सिस कन्फर्मेशन। और जब ये पहले आपस में चल रहे थे, इनका जब मामला सेट था, तो उस फॉर्म को बोलते थे हम ट्रांसफॉर्म, ठीक है, उस फॉर्म को बोलते थे हम ट्रांसफॉर्म, ठीक। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पे सोडियम चैनल की ओपनिंग की तो ये दोनों अलग अलग हो गए।
अब सोडियम चैनल की ओपनिंग तो हो ही चुकी है, तो अब क्या होगा यहाँ पे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज लिखे दे रहे हैं, आगे लगा रहे हैं डॉट, आप समझ जाइएगा कि डीपोलराइजेशन हो चुका है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी। नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स जनरेट हो चुकी है। और ये नर्व इंपल्स अब कहाँ जाएगी, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। ऑक्सीपिटल लोब नहीं, सॉरी छोरी टोली, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जाएगी। यहीं पे हमें क्या होगा, यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना मामला पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर से चाहें, जहाँ पे अगर हम फिर से चाहें कि भैया पहले इन दोनों का सिस्टम चलता था, बीच में डिम लाइट आ गई, भी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों ऑक्सिन प्रोटीन और रेटिनल प्रोटीन अलग अलग हो गए। ये अलग हो गए तो यहाँ पे कैल्शियम सोडियम चैनल की ओपनिंग हो गई। सोडियम चैनल की ओपनिंग जैसे ही हो गई, मतलब यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया। तो डीपोलराइजेशन से हमने बताया था कि नर्व इंपल्स जनरेट होकर कहाँ जाएगी, ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी और वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करेगी। वहीं पे मतलब हमको पता चलेगा कि हमको ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, हमको फोन दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, तो वो हमारे ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जाएगा, जिसको हम विजुअल एरिया बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी तक जो डिम लाइट चल रहे थे, यहाँ पे जो डिम लाइट है ये बहुत ही गद्दार इंसान है, ये दोनों को अलग अलग करी है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा आदमी आता है, वो क्या कहता है कि भैया बहुत तुम लोग अलग अलग रह चुके हो, फिर से आपस में पैचअप कर लो। पहले तो इन्होंने ब्रेकअप किया, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये फिर से पैचअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैचअप कौन करवाने आएगी, तो यहाँ पे एक होती है ब्राइट लाइट, या फिर हम सनलाइट बोल सकते हैं। सनलाइट बोल सकते हैं कि बोलते ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम डालेंगे, जो ऊपर एरो लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे डालेंगे हम सनलाइट। सनलाइट जैसे ही सनलाइट डालेंगे, ये क्या करेंगे, फिर से आपस में अपने सारे गिले शिकवे भूल भुला के आपस में जुड़ जाएंगे। कि मतलब इनको जुदा करने वाले बहुत लोग आए, लेकिन थोड़े दिन ही जुदा रहे। थोड़े समय बाद फिर क्या हुआ, सनलाइट आई, और सनलाइट आने के बाद इसने आपस में दोनों को जोड़ दिया। जोड़ दिया का मतलब ये है कि जब इस पर डिम लाइट पड़ती है तो इनके अंदर स्प्लिटिंग आ जाती है, जिससे ओपनिंग ऑफ कैल्शियम सोडियम चैनल हो जाते हैं। सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं तो नर्व इंपल्स हमारी जनरेट हो जाती है, मतलब वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन जब हम रोडॉप्सिन के ऊपर, रोड के ऊपर या फिर रोडॉप्सिन पिगमेंट के ऊपर जैसे ही हम ब्राइट लाइट डालते हैं या सनलाइट डालते हैं, तो क्या होता है, जो डीपोलराइजेशन हो रहा था वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि अब कोई नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होती है, वहाँ पे सारे सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं, सारे सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और मेम्ब्रेन फिर से ही हाइपर पोलराइज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट पड़ने से यहाँ पे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, इस हाइपर पोलराइजेशन से यहाँ पे क्या होगा, सोडियम के चैनल बंद हो जाएंगे और फिर से जो मेम्ब्रेन होगी वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी नर्व इंपल्स आगे नहीं बढ़ेगी, सारी नर्व इंपल्स रुक जाएंगी। ठीक है, सारी नर्व इंपल्स रुक जाएंगी। तो हमने किस तरह से चीज़ें हमको दिखती हैं, किस तरह से नर्व इंपल्स जनरेट होती है, किस तरह से नर्व इंपल्स कंडक्ट करती है, किस तरह से वो हमारी माइंड के विजुअल एरिया मतलब ऑक्सीपिटल लोब के अंदर पहुंचती है, वो सब हमने इस लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ विजन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम यहाँ पे इसको टॉपिक विजन के बारे में बात कर रहे थे, मतलब यहाँ पे हम रोडॉप्सिन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसको टॉपिक विजन मतलब यहाँ पे रोडॉप्सिन के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे एडॉप्सिन के बारे में बात करते हैं, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ब्राइट लाइट के अंदर देखना चाहते हैं तो उसकी नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ ऑप्सिन प्रोटीन, यहाँ केवल एक ऑप्सिन प्रोटीन है तो वहाँ पे 3 ऑप्सिन प्रोटीन आ जाती है, एरोथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन और क्लोरोप्सिन। ठीक है, यहाँ पे डिम लाइट है तो वहाँ पे हम ब्राइट लाइट कर देते हैं। बस इतना ही चेंजेस हमको करना पड़ता, बाकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म वही है। तो हमें उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लेक्चर की लिंक को आप सभी से गुजारिश है कि अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर डाल दें। ठीक है, और हमारा लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।